गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे वेव के एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स। ये 44 एकड़ की पूरी डेवलपमेंट है। इसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये पूरा जो यहाँ पर अभी रास्ता है ये पूरा ड्राइववे है। इसके बाद यहाँ से आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। सो बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वहाँ से एक रास्ता आता है NH24 से। सो ये तो हो गया एक रास्ता। इस समय मैं बिल्कुल यहाँ पर इस सड़क पे जो लास्ट डेवलपमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर, इनके ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। और अब मैं आपको पूरा जो वेव सिटी है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मैं समझ पाया उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक इसके जस्ट साथ में बिल्कुल वहाँ पर चल रहा है NH24। यहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता आता है आदित्य सिटी होते हुए, आदित्य सिटी वहाँ पर है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन है जो सड़क से आपको विजिबल हो जाती है, वो है ऑर्गेनिक होम्स। सो एक रास्ता तो वहाँ से आता है, दूसरा आता है बिल्कुल एक सड़क के साथ साथ बिल्कुल ठीक सीधे सीधे आपको आना है यहाँ तक। और एक रास्ता आता है बिल्कुल इससे थोड़ा सा और आगे, वो 62 मीटर की रोड है, 60 मीटर की सॉरी। तो एक रास्ता वहाँ से आता है। अब यहाँ से मैं आपको पूरा जो सेक्टर है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट में जो ये आप पोल्स देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फ़ेज़ 2 शुरू हो जाता है। यहाँ तक ये पूरा फ़ेज़ 1 है। और यहाँ पर जो सेक्टर है, इस समय मैं खड़ा हूँ सेक्टर 5 में। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो सेक्टर है ये है पूरा सेक्टर 5, और राइट हैंड साइड वाला जो सेक्टर है ये है सेक्टर 6। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ओपन एरिया है। जहाँ पर वो आपको पानी की टंकी दिख रही है उसके बाद सेक्टर 7 शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स के अंदर पोजेशन नहीं आया, बट दीज आर पोजेशन रेडी। सो ये है पूरा वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर की ज़मीन। सामने की तरफ आप देख भी सकते हैं ये पूरे जितने भी आप यहाँ पर फ्लोर्स देख रहे हैं, ऑल दीज आर रेडी टू मूव इन। सो ग्राउंड पर यहाँ पर पूरी स्टिल्ट लेवल की पार्किंग है। और इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे स्टोर रूम्स हैं। स्टोर रूम्स ये चार्जेबल बेसिस पर हैं। अगर मान लीजिए कोई अपने घर का नीचे सामान रखना चाहे या बाइक खड़ी करना चाहे तो शेयरिंग में या फिर इंडिविजुअल बेसिस पर आप इसको ले सकते हैं। ये चार्जेबल बेसिस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट होंगे। तो ये पूरा लॉबी का एरिया है। यहाँ पर आगे की तरफ भी वही स्टोर रूम्स हैं, और सीढ़ियों का एक पैसेज उस तरफ है और एक है ठीक मेरे इस तरफ पे। सो यहाँ पर हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं, 4 एक साइड हैं और 4 एक साइड हैं और 2 लिफ्ट हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पैसेज एरिया आ जाता है। 4 फ्लैट लेफ़्ट और राइट में है मेरे। ये पूरा 2 फ्लैट हैं इस साइड, 2 फ्लैट इस साइड है, और इसके बाद 4 फ्लैट ऐसे ही आगे की तरफ हैं। एक लेफ़्ट ये है और एक बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है लेफ़्ट। सो गाइस ये है 1129 स्क्वायर फीट का वेव एग्जीक्यूटिव का एक 3 BHK का सैम्पल अपार्टमेंट। सो इसमें एंटर करते ही ये पूरा फायर एरिया आ जाता है, और इसके बाद ठीक सामने की तरफ है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस, और आगे की तरफ है मास्टर बेडरूम। यहाँ पर है एक और बेडरूम, और बिल्कुल ठीक अंदर की तरफ एक और बेडरूम है। सो यहाँ पर लिविंग रूम के साथ एक छोटी सी बालकनी है। पीछे की तरफ इसका पार्क वाला एरिया है। 6 एकड़ का ये एक ओपन पार्क है। सो ये वेव सिटी का सबसे बड़ा पार्क है। इसका जो पूरा व्यू है वो मैं आपको दूसरी वाली बालकनी से दिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। सो इस समय मैं बिल्कुल लिविंग रूम के कॉर्नर में हूँ, बालकनी के जस्ट साथ में, और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने की तरफ पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। आगे की तरफ पूरा किचन का एरिया है, और वहाँ पर है एक यूटिलिटी बालकनी। ये एक L शेप में बालकनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है इस वाले बेडरूम के साथ। अभी इस बेडरूम को एज अ किड्स रूम इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा किचन का व्यू। सो ये एक L शेप की किचन है। इसमें यहाँ पर कॉर्नर में ये स्पेस जो है ये छोड़ा गया है फॉर रेफ्रिजरेटर। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा किचन का एरिया है।
ये पूरा जो फ्लैट है ये एक स्टेज अपार्टमेंट है, सो इसके अंदर किसी भी टाइप का वुड वर्क इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर वुड वर्क और ये फर्नीचर लगाया गया है। बाकी जो आपको एक्चुअल फ्लैट मिलेगा उसके अंदर सिर्फ ये वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा विद अ सिंगल बोल सिंक, और काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सेरामिक टाइल्स लगी हुई होंगी। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है इसकी एक अटैच बालकनी। सो ये पूरा यूटिलिटी का एरिया है और ये कनेक्टेड है आगे किड्स बेडरूम के साथ। सो इतना स्पेस यहाँ पर बच जाता है। अभी जो आप चीज़ देख रहे हैं ये पोजेशन रेडी चीज़ है। फॉर दोस्त हू आर न्यू टू द चैनल, आई एम नॉट अ रियल्टर। मैं बस यहाँ पर आपको पूरी जो अपडेट है वेव सिटी की वो दे रहा हूँ। फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू सेल्स, आप सेल्स का जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। अभी इसको एज अ किड्स रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पे एक बंक बेड बना रखा है और इसके बाद ये वही बालकनी है जो किचन की यूटिलिटी के साथ अटैच थी। सो इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। एज मेंशन अर्लियर, इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ से अब आप आगे की तरफ चलते हैं तो ये बीच में पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है। लेफ्ट में है मास्टर बेडरूम, आगे की तरफ सेकेंड बेडरूम इस फ्लैट का, और यहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में कूलर की फिटिंग लगी हुई है और जितनी भी फिटिंग्स है सारी वॉल माउंटेड है एक्सेप्ट फॉर द हैंड वॉश बेसिन। इसके बाद ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के साथ भी यहाँ पर एक बालकनी है। इससे पहले वाले जो आपने वीडियोस देखे होंगे वेव के, जिसके अंदर आपने पहले 1 BHK 2 BHK और 3 BHK देखे थे, उसके अंदर बालकनीज नहीं थी, उसमें सिर्फ एक मास्टर बेडरूम के साथ ही बालकनी थी। बट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स में हर रूम के साथ इन्होंने एक बालकनी दे रखी है। बेशक छोटी है लेकिन बालकनी है। सो ये है बाहर का व्यू जो यहाँ पर आता है। पीछे की तरफ पूरा एक 6 एकड़ का इनका पार्क है। जब मैं यहाँ पर आया था उस समय बारिश होने वाली थी। जब मैं फ्लोर्स कवर कर रहा था तब बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। अब बारिश रुक गई है तो बाहर का जो वेदर है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है इस समय। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आई हैव बीन सेविंग दिस फॉर द लास्ट। आप देख सकते हैं ये पूरा मास्टर बेडरूम का एरिया है। यहाँ पर फ्लोरिंग वुडन की होगी और इसके बाद इन्होंने वुडवर्क जो है वो बिल्कुल ठीक यहाँ पर कर रखा है साइड में। और आगे की तरफ इसका बालकनी एरिया है और यहाँ पर है इसका एक अटैच वॉशरूम। कंपैरेटिवली ये सबसे बड़ा लग रहा है मुझे अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पर वेव सिटी के अंदर वॉशरूम देखे हैं, ये सबसे बड़ा वॉशरूम है। इसके ठीक साथ में है एक बालकनी एरिया। बालकनी एरिया से भी व्यू वैसा ही आएगा जैसा आपने लास्ट बालकनी से देखा था। और यहाँ पर इतनी चौड़ी बालकनी है, ये 3 फीट चौड़ी है ये। सो गाइस, ये था पूरा 1129 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK का सैम्पल अपार्टमेंट वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स के अंदर। बाहर निकलने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। और ठीक इस तरफ है सेकंड बेडरूम। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये रनिंग बालकनी है। ये मास्टर बेडरूम के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके बाद ठीक आगे की तरफ ये पूरा लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया आ गया। और इसके ठीक सामने है एक थर्ड बेडरूम जिसको एज अ किड्स बेडरूम इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। अभी इस वीडियो के अंदर आपने देखा
वेव एग्जीक्यूटिव का एक 3 BHK का फ्लोर जिसका एरिया था 1129 स्क्वायर फीट। इसकी कॉस्ट शुरू हो जाती है 33 लाख रुपए से और ये 38 से 39 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। आगे की तरफ है इनके 2 BHK के फ्लोर्स, वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ बट फिर भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। आगे जो आपको फ्लोर्स दिखेंगे उसमें जो एरिया है वो है 900 स्क्वायर फीट, वो है 2 BHK के इनके फ्लोर्स और उसमें कॉस्ट जो शुरू हो जाती है वो 26 से 33 के बीच में जाती है। सो फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम नॉट अ रियल्टर। सो इन सीरीज़ के अंदर मैंने सिर्फ आपको जो टाउनशिप के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो दिखाने की कोशिश करी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये था पूरा वेव सिटी। सो वेव सिटी के अंदर आपने देखे 5 अलग अलग वीडियोस। सो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। सो जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन है वो आप दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आई सी यू गाइस टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। दिस इज़ एंटायर सेक्टर 150। ATS प्रेस्टीन के बाद जो अगला प्रोजेक्ट है दैट्स एस गोल्फशायर। एस गोल्फशायर से थोड़ा सा और आगे की तरफ एक और प्रोजेक्ट है जो मैं कवर करने के इरादे से आज यहाँ पर आया हूँ। You got to learn to like me again and again.